नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू आज गुनिया पर ये दूसरा भाग लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग समझेंगे कि गुनिया क्या होता है और गुनिया कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप पूरी बात अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि मैंने इसको बहुत ही आसानी से आप समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हम जान लें कि एक त्रिभुज जो बनता है, त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ त्रिभुज होते हैं जो बिल्कुल तीनों भुजाएं जिनकी बराबर होती है, उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा आपका एक प्लाट भी हो सकता है, ऐसा खेत भी हो सकता है, कुछ भी। और एक ऐसा भी त्रिभुज होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो और ये भुजा बड़ी हो, तो इसे समद्विबाहु कहते हैं। और कुछ त्रिभुज ऐसे भी होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब कोणों की अगर बात करें तो तीन कोणे तो सभी त्रिभुजों में होंगे, तीनों में तीन तीन कोणे तीनों में होंगे। तो कोणों के भी आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर बराबर होंगे, यानी कि कोणे तीनों के बराबर होंगे। देखिए 60 60 60, हर एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, ये आप लोग जानते होंगे। यानी इन तीनों कोणों को नापेंगे तो 180 आएगा, वो कैसा भी त्रिभुज हो। तो कुछ त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों कोण बराबर होते हैं, समबाहु हो गए। जिनके दो कोण बराबर होंगे समद्विबाहु, और जिनके तीनों कोण अलग अलग होंगे उन्हें विषमबाहु, है ना। अच्छा, अब चर्चा होती है गुनिया में कि एक ऐसा त्रिभुज भी होता है जिसकी चर्चा हम किए, समकोण त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग भी हो सकती हैं। समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि एक भुजा सीधी और एक भुजा ऐसे, मतलब एक खड़ी और एक पड़ी, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो अगर ऐसा त्रिभुज है, ऐसा खेत है, ऐसा प्लाट है, तो इसकी एक विशेषता होती है और उस विशेषता को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं या पाइथागोरस का नियम कहते हैं। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक, एक गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने ये नियम दिया था। क्या नियम ये है इसका कि अगर लंब पर, ये जो खड़ी भुजा होती है वो लंब है और जो पड़ी भुजा होती है वो आधार है, तो जो लंब है जितना भी मीटर लंबा है और जितना भी मीटर ये लंबा है, इस पर जो वर्ग बनता है और इस पर जो वर्ग बनता है, इन दोनों का योग इस पर बने वर्ग के बराबर होता है। जैसे आपके सामने ये चित्र है, मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसमें यहां से यहां तक 3 मीटर है, यहां से यहां तक 4 मीटर है और यहां से यहां तक 5 मीटर है। अब 4 4 4 मीटर है, तो एक एक मीटर पर हमने एक एक वर्ग बनाया, तो 4 चौक 16 वर्ग बन गए। यहाँ एक एक मीटर पे 3 3 वर्ग बनाए तो 9 वर्ग हो गए, तो 16 और 9 25 वर्ग हो गया ना, 25 वर्ग। अब इस भुजा पर जो वर्ग बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 25 वर्ग, क्योंकि इन दोनों का वर्ग 25 आ रहा है। तो देखिए 25 ठो है भी, गिन लीजिए। यही एक विशेषता होती है पाइथागोरस प्रमेय में, यानी कि समकोण त्रिभुज में। अब हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि जब भी हमारे सामने ऐसा हो कि ये भुजा दी गई हो, मान लीजिए कि 3 मीटर है, ये भुजा मालूम हो 4 मीटर है, ठीक, और हमें ये भुजा मालूम करनी हो कि कितना मीटर है, पता नहीं है, तो हम इसको गुनिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गुनिया। यानी इस भुजा की माप ही गुनिया कहलाती है। और इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमें अंडर रूट के अंदर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर लिखना होता है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर लिखना होता है। इसे अगर आपको मैं और सरल भाषा में बताऊं तो आप सीधा सीधा गुनिया बराबर क्या करेंगे, ये जो लंब है 3 3 का वर्ग धन आधार 4 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा
3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, योग कितना आ गया 16 और 9 25। और ये वर्गमूल का चिन्ह है। आप जब भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते होंगे तो वर्गमूल का चिन्ह आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ वर्गमूल का भी चिन्ह आता है। तो आपको ये सब लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। लंब का वर्ग करो, वर्ग कैसे निकालोगे, उसी का उसी में गुणा कर दो। 4 है तो 4 में 4 का कर दो, 4 चौक 16। 5 है तो 5 में 5 का कर दो, 6 है तो 6 में 6 का। वर्ग का मतलब होता है उसी का उसी में गुणा। तो 3 का 3 में गुणा किया 9, 4 का 4 में गुणा किया 16 और जोड़ दिया, आ गया 25। और 25 जैसे ही आया आपने वर्गमूल वाले जो बटन होती है उसको आपने दबा दिया तो सीधा सीधा क्या आ गया 5 मीटर। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 5 मीटर, अपने आप निकल कर आ जाएगी 5 मीटर। इसी तरह मान लो ये 3 4 नहीं है, कुछ और है। मान लीजिए कि हमारे सामने एक ऐसा प्लाट है जिसकी ये वाली भुजा है 5 मीटर और ये भुजा है 12 मीटर। 5 मीटर और 12 मीटर हमें ये पता करना है बिना नापे कि ये कितना आएगी। अगर हम नापेंगे तो ये 13 आएगी। मतलब हम खेत में जाएं और हमें पता हो कि ये 90 डिग्री का कोण है तो हम इसे जब नापेंगे तो 13 मीटर आएगा। लेकिन अगर हम नापना न चाहें तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 12 का वर्ग कितना हो गया 12 12 हम 144, जोड़ दीजिए 169 आ गया। अब 169 का वर्गमूल वाली बटन दबा दीजिए, खट से आ जाएगा 13, यानी ये वाली भुजा कितनी होगी 13। अब इसी तरह से मान लीजिए कि ये वाली भुजा निकालनी हो, जैसे मान लीजिए कि ये दिया है 13, ठीक है, और सॉरी मान लीजिए कि ये भुजा है 13, ये भुजा है 5। आपको ये नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये निकालना है। तो इनमें से कोई भी भुजा निकालनी हो आप इसी नियम से निकाल सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जब भी सबसे बड़ी वाली भुजा निकालनी पड़ेगी तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा। और जब इसके अलावा किसी को भी निकालना पड़ेगा तो इस बड़ी वाली में से शेष बची हुई भुजा को घटाना पड़ेगा। यानी अब की बार ये निकालना है तो हमें 13 में 5 को घटाना है। 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 13 का वर्ग अभी हमने देखा 169, 5 का वर्ग 25, घटा दिया कितना आ गया 144। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। इसी तरह मान लो अगर ये दिया है ये नहीं दिया है तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 में 144 घटाओगे 25 आएगा और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमने ये जाना कि जो गुणिया का कॉन्सेप्ट है वो समकोण त्रिभुज से है। और समकोण त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि उसके लंब पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग के मतलब उसका लंब पर बना वर्ग आधार पर बना वर्ग दोनों का योग कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। तो ऐसे केस में इन तीनों में से कोई भी भुजा आप आसानी से निकाल सकते हो। ये निकालना है तो बड़ी इसमें से इसको घटाओ, ये निकालना है तो इसमें से इसको घटाओ, अगर ये निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो। यही गुणिया का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर, आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल लिखकर हमारे पास पहुँचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको निराश न करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।